जो व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, अपना मुक्त होना चाहता है, उसको 3 काम कर लेने चाहिए। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यश्चेच्छता भयम। उसे 3 काम नहीं करने चाहिए। श्रोतव्य, भगवान की कथा सुननी चाहिए। कीर्तितव्यस्य, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्य, सबसे पहले श्रोता का नाम आया महाराज। भाई तुम किसी की महिमा जानोगे नहीं तो उसके बारे में, उसके स्वभाव और प्रभाव के बारे में कैसे पता चलेगा? मैं आपको जानता नहीं हूं तो मुझे क्या पता राजीव जी का कैसा स्वभाव है, कैसा प्रभाव है? आप मुझे नहीं जानते तो कैसे जानते? मोहन जी को आप जानते हो तो पता है, नहीं जानते हो तो कैसे पता चलेगा किसी को? और जानोगे कैसे? जब उसके बारे में सुनोगे कि भाई ये बड़ा सुंदर गाते हैं, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, तो ही तो जानोगे। तब आपके हृदय में इनके प्रति भाव बनेगा। तो जानोगे तो ही होगा कि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रतीत मतलब जाने बिना, जिसकी बात नहीं सुनोगे तो उसके प्रभाव का नहीं पता चलेगा, और प्रभाव और स्वभाव के बिना उसमें प्रीति नहीं होगी महाराज। तो पहले श्रोतव्य महाराज। ये जो मन है ना हमारा, बड़ा निष्ठुर है। सहज में भगवान की लीला गुणगानों में, चरणों में लगता नहीं है। ये नहीं है कि मन को कोई सहज में लगा ले महाराज, बड़ा मुश्किल है मन को लगाना। लोहे को अगर कोई आकार देना हो तो क्या किया जाता है? उसे गर्म किया जाता है, बाद में ठोका जाता है। महाराज पहले ठोक रहे हो आप, ठोकने से आकार नहीं देगा। उसे पहले गर्म किया जाता है, और जब वो द्रवित हो जाए, लाल हो जाए एकदम, फिर उसमें आप चोट मारोगे, जो आकार देना चाहोगे वो बना लोगे। सड़यासी बनाओ, कुल्हाड़ी बनाओ, चिमटा बनाओ, जो बनाना चाहो सो बना लोगे। ऐसे ही बनता है ना। आप सब महाराज विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं, ऐसे ही बनता है। लोहा बड़ा कठोर है, अगर उसे द्रवित कर दिया जाए तो बने। ऐसे ही ये मन हमारा बड़ा कठोर है। तो इसको भगवान के लीला कथा गुणगान सुना सुना करके जब ये भगवान की कथा सुनेगा इन कानों के द्वारा, तो ये हृदय द्रवित होगा, पुलकित होगा। और जब ये हृदय द्रवित पुलकित हो तो इसको डांटो, फटकारो, अरे दुष्ट मन, अरे पापी मन, जब तू इनकी लीला कथा में इतना आनंदित द्रवित हो रहा है तो इनकी चरण शरण ग्रहण क्यों नहीं करता? चरण शरण ग्रहण ले, और तब आप इससे जो कहोगे वो ये करेगा माला। इसलिए श्रोतव्य। तुलसीदास जी महाराज जब रामायण की रचना कर रहे थे तो अहिल्या माता जी का चरित्र लिख रहे थे, और चरित्र लिखते हुए देखा कि प्रभु जंगल में पत्थर के रूप में पड़ी हुई है, उसकी सुध लेने वाला कौन है? लेकिन धन्य मेरे प्रभु, वह उसकी उद्धार करने के लिए वन में गए, वह नहीं आई, वह गई। इसका मतलब चिंतन होना चाहिए। चिंतन सम्यक है। कर्मी भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता है, भक्त भगवान के पास नहीं जाता, भगवान भक्त के पास आते हैं। तो उसने चिंतन किया, और जब भगवान अहिल्या के पास गए, उस चरित्र को लिखते लिखते तुलसीदास जी का हृदय द्रवित हो गया। धन्य प्रभु, आप कैसे करुणावर डाले हैं। जो जंगल में पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी उस पर भी कृपा करने पहुंच गए। और ऐसा लिख रहे थे, तभी तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। और जब अश्रु की धारा बहने लगी तो तुलसीदास जी ने इस मन को फटकारा, डांटा, अरे दुष्ट मन, अरे पापी मन, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। अरे दुष्ट मन, जब तू इनकी लीलाओं पर इनके पुत्रकृत हो रहा है तो इनकी चरण शरण क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं इनकी शरण में जाता? तुलसीदास जी ने मन को बड़ा फटका, और अंत में उत्तरकांड में भी फटकारा है मन को। तुलसीदास जी कहते हैं कि पाए न कहे गति पतित पावन, राम सुन भज सठ मना। ऐसा संसार में कौन पतित है जो राम भज करके पावन नहीं हो गया? अरे सठ मन, अरे तो ये सठ शब्द उन्होंने अपने मन के लिए प्रयोग किया है। तो पहले आया श्रोतव्य।
भगवान के लीला कथा तुम आप सुनोगे तो आप महाराज उनके प्रभाव को जानोगे। कीर्तितव्यस्य पीछे, कीर्तन बाद में, सुनाने का नंबर बाद में, सुनना पहले। एक नंबर पे सुनना है, दूसरे नंबर पे हमें, आप पहले एक नंबर पे हो महाराज। क्यों? श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता कितना भी भाव में डूब जाए। अब इसमें अंतर है, सोता नहीं श्रोता, और सोतान की तो महाराज पता ही नहीं है क्या क्या चलता है। तो उसमें श्रोता चाहे तो भगवान के कितने भी भाव में डूब जाए, कितना भी हृदय गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, किंतु वक्ता नहीं डूब सकता। वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता का कंठ अवरुद्ध हो गया, भाव में डूब गया, तो आगे की कथा कैसे कहेगा? उसे संभलना पड़ता है। श्रोता स्वतंत्र है महाराज, कितना भी भाव में डूब जाए। और जब कोई सुनाने वाला नहीं मिले तो कीर्तितव्यस्य, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करो, खूब गाओ, खूब आनंद लो। और जब सुनने सुनाने वाला कोई नहीं हो तो स्मृतव्यस्य, मनन करो। अब चिंतन में और स्मरण में अंतर है महाराज। चिंतन करने के लिए चित्त पर जोर डालना पड़ता है, याद करना, अरे भाई चिंतन करो दूसरे। और स्मरण सहज में होता है। तो अगर स्मरण नहीं होता है तो चिंतन करो पहले, फिर अपने आप स्मरण होने लगेगा महाराज।